हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे थे 6:30 और 6:30 नहीं 7 बज रहा था। और मैंने 6:30 बजे उठे ना, हम लोग तो ये स्प्राउट्स खाते, मैंने स्प्राउट्स भी खा भी दिया था और सुबह बन भी चुका था। लेकिन उन्होंने सुबह सुबह कहा कि श्वेता आज मैं स्प्राउट्स नहीं खाऊँगा। और ये बाथरूम में जा रहे थे नहाने के लिए। जैसे मैं फ्रेश वगैरह होकर बैठती हूँ 10 मिनट के बाद, फिर ये नहाने जाते हैं। तो नहाने के समय कह रहे थे तो मुझे पराठा सब्जी बना के देना मुझे, और मैं आज स्प्राउट्स नहीं खाऊंगा। आज खाते खाते बन हो जाता, हो जाता है, सबके साथ ही हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जल्दी से मैं बनाना शुरू की। मैंने आलू फ्राई किया, नमक हल्दी डाल करके मैं इसको गैस पे बैठा दूँगी। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि जल्दी से पकना है इनको। तो जल्दी से पकने के लिए तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, ऐसे तो नहीं पड़ता है। मैंने बस 2 आलू काटा, इनके लिए बस फ्राई सब्ज़ी बनाई। और आटा गूंदा मेरा रखा था फ्रिज में। तो अभी देखिए मैं चाय बैठा रही थी, सोच रही थी कि चाय बैठा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चाय बैठाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले फटाफट पराठा बना दूँ, फिर चाय होती रहेगी, क्योंकि नाश्ता के बीच में ये चाय नहीं पीते हैं। तो थोड़ा लेट भी चाय जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि चलो जाने दो। होता क्या है ना कि जब सब कुछ डाल करके मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही डाल करके, क्योंकि बहुत मतलब कि सुबह सुबह मैं तो 15 से 20 मिनट में नाश्ता बना देती हूँ। फिर कुछ सिर्फ 2 पराठा खाना रहता और आलू की फ्राई कुछ भी ऐसा। और सुबह सुबह आलू फ्राई और बना सकती हूँ सब्जी, और कुछ तो नहीं बन पाती है जल्दी में। तो इनको बहुत दिन हो गया था, कम से कम महीना 1.5 महीना हो चुका था इनको कुछ खाए हुए सुबह सुबह। तो इन्होंने कहा कि चलो बन जाएगा श्वेता, हम के देखिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन बन जाएगा, 99% है बन जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी बनता था। मेरे यहाँ भैया पहले जाते थे तो ससुराल मायके में, तो वो भी नहीं बताते थे ऐसे ही। तो हम लोग उनके लिए बनाते थे फटाफट पराठा सब्जी और चाय, वो ना खा के वो भी जाते थे। तो ऐसे हम लोग को बनाने चाहते थे। तो मैंने देखी वहाँ पे सब्जी मीडियम लो फ्लेम पे रख दिया है। इधर पे पराठा बनाने, क्योंकि इनके नहाने और पूजा करने और तैयार होने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाए। 20 मिनट तो लग ही जाना है। नहाते हैं अच्छे से, डेली 15 मिनट तो लगा ही देते हैं बाथरूम में नहाने में। और फिर इधर देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के, तो मैंने सब्ज़ी एकदम लास्ट तक बनाती रही लाल तुली, क्योंकि भुजिया सब्ज़ी इनको थोड़ी सी लाल, आलू तो पहले लाल ही अच्छी लगती है थोड़ी सी। तो अभी मैं लाल बना के फिर पानी में पी रही थी, क्योंकि मुझे सुबह पानी पीना रहता है। तो मैं ट्रे में भी पानी रख के ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे दवा भी खाना है। तो उधर चाय भी मेरी बन के तैयार हो गई थी, उधर सब्ज़ी भी मेरी बन ही रही थी। तो मैंने थोड़ा सा ढक दिया था और तेल के लिए थोड़ा सा किनारे करके रख दिया था मैंने। तो इन्होंने पूछा कि श्वेता बन गया? हम कहा हाँ बन गया, बस आप बैठो मैं लेकर आ रही हूँ। क्योंकि जैसे क्या मैं पलटी से थोड़ा किनारे कर देती थी, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो किनारे कढ़ाई में ही रह जाता है, और सब्ज़ी ऊपर हो जाती है और निकाल देती हूँ मैं सब्ज़ी। तो फिर मैं लेकर आ गई किचन से बाहर। तो फिर कहा कि इतना, अरे वाह इतनी जल्दी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई खाना। क्योंकि आप बोलो तो मैं कुछ भी बना देती हूँ, लेकिन आप कुछ बोलो। मेरे हस्बैंड को बोलने की आदत नहीं है, ये चीज़ है कि बोल के मैं कुछ बनवा लूँ, ऐसा नहीं है। तुम जो ईजी बने वो बना दो। तो आज मुझे कहा था, तो मैंने कहा कि नहीं बना देती हूँ, क्योंकि महीना 1.5 महीना हो गया था। तो सुबह सुबह इनकी फरमाइश, और ऐसे बेटाइम हुई ना फरमाइश की, कुछ सोच ही नहीं देती। फिर देखिए मैंने दवा भी खा लिया, और मैं चाय पीती हूँ इस समय मट्ठी खा के, और ये नाश्ता कर रहे थे और कुछ नहीं। और उसके बाद ये चले गए थे, और अभी सब लोग, बाबू भी थोड़े घूम के आ गया था। तो मैंने सोचा कि घूम के आ गया था, मुझे याद पड़ा कि मेरी बेडशीट ही बदल देती हूँ। आज थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे, कि कुछ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मुझे निनुआ की सब्ज़ी बनानी थी, चने दाल वाली। तो बहुत बार मैंने दिखा दिया है, तो इससे पहले मैं वही छौंक रही थी। तो फिर मैंने क्या दिखाऊँ बार बार उस चीज़ को, बस मैंने उसको छौंक के रख दिया, क्योंकि बाबू का नाश्ता भी हो जाएगा उस सब्ज़ी से, और दोपहर का खाना भी हो जाएगा मेरा। तो फिर इसीलिए तो फिर देखिए पिलो कवर मैं हटा रही हूँ, और चादर वगैरह मैं चेंज कर दूँ अच्छे से, एकदम डीप क्लीनिंग कर दूँ। क्योंकि किचन की कमरा ना बहुत दिनों से हो रहा था कि कर दूँ, बरसात का दिन हो जाता है तो मन नहीं लगता है। और अभी देखिए सुनने में इधर तो मानसून भी दिखा रहा था कि बरसात 1-2 दिन में आएगा इधर। मैंने कहा कि चलो, और ठीक है। अभी हो गया है कि बेटे का भी हो गया है कि स्कूल अब नेक्स्ट मंडे से खुलेगा। तो मैंने कहा कि चलो राहत है, थोड़ा प्रोजेक्ट का काम भी थोड़ा लेट करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने किया नहीं। अब मैं नहीं करूँगी, अभी होगा तो गुरुवार तक करूँगी। तब तक मेरे बेटे का भी कुछ और भी पढ़ा लूँगी अच्छे से। 2-4 दिन से ना ठंड नहीं हो पा रही थी, पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ अभी मैं। हाल फिलहाल पढ़ा तो अभी रही हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ जैसा पढ़ाना चाहिए बच्चों को। होता क्या है ना कि बाबू भी थोड़ा हो गया, तो भी मैंने सोचा कि चलो हफ्ता भर और मिल गया है, क्योंकि गर्मी बहुत थी। मैं तो मुझे यही टेंशन खाई जा रही थी कि बच्चों का होता क्या है ना कि इतनी धूप में फिर आएगा, फिर बीमार पड़ेगा, तो वो वाले लगे। अभी थोड़ा बरसात हो जाती है ना, तो थोड़ा सा धूप कम लगता है बॉडी पे भी, और एटमॉस्फेयर भी वैसा तीखा नहीं रह जाता है, रहता भी है तो 2 मिनट के लिए वो ज़्यादा तीखी धूप लगती नहीं है बॉडी में। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा है ये काम।
तो फिर अभी देखिए मैं इसको बेडशीट को भी सही करूँगी, चेंज करूँगी। तो अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और बेडशीट को भी बदलूँगी, क्योंकि दोनों बेडशीट मैं एक साथ ही कर देती हूँ। और भिगा के धुलना भी है, ये भी काम है मेरा। तो सबसे पहले बेडशीट को चेंज करूँगी और भिगा के धुलूँगी, क्योंकि धूप ऐसा हो रहा है ना कि अभी बारिश का मतलब मानसून लोग वेदर में देख रहे हैं कि संडे से होगा। तो अभी ये वीडियो थोड़ा लेट जा रही है। ये है मेरी फ्राइडे या सैटरडे की वीडियो, तुम्हें इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं 2-4 दिन बाद क्या, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, और कि उन्हीं के कामों में व्यस्त हो जाने पे मैं वीडियो तो बना लेती हूँ, एडिटिंग भी कर लेती हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। वॉइस ओवर के लिए एकदम ही निश्चिंत और शांत दिमाग चाहिए आप लोगों से बातें करने के लिए। वही नहीं कर दूँगी ना आप लोगों से बातें, आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो। तो अभी देखिए यहाँ पे धूल मिट्टी आ गई थी काफ़ी, तो मैंने झाड़ू लगा दिया है। फिर अब ये लगाऊंगी गद्दा, और गद्दे के बाद मैं इसको कवर अपना ढक दूँगी बहुत अच्छे से। ये मुझे स्पेस बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही मतलब कि अच्छे से बैठ के आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको बेड पे गंदा ना करना हो तो मुझे ये स्पेस अच्छा लगता है। ये कमरा मेरे पुराने वाले घर से बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लगता है ये कमरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए मैं बेटे को बैठा दी थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए, फिर बैठ के, क्योंकि बेटे को ठीक हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो बेटे को पढ़ा भी देती हूँ। तो ये कारण मैं पूछ रही थी इससे ओरल की लिख भी दिखाओ, तो बच्चों को होता है ना कि जब 2-3 बार 10 बार लिखवा दीजिए कोई चीज़ तो बहुत अच्छे से रिमाइंड कर लेते हैं। अब बच्चे हैं ना, इस समय आप प्रोग्रेस करोगे तो ज़्यादा अच्छा। तो मैंने देखिए साथ ही साथ झाड़ू लगा दिया था मैंने, और कपड़ा भी भिगा दिया था, ये सब चीज़। तो फिर अभी मैं पोछा लगा रही हूँ रगड़ रही, क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जा रही है, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है। ये अभी पोछे में आपको ऐसे नहीं दिखेगा मेरा घर एकदम क्लीन दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है ना कि जब पोछा लगा देती हूँ तो और भी क्लीन दिखता है। फिर इसको नहाने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी, बाबू को नाश्ता भी करूँगी। पोछा लगा ली हूँ, उसके बाद मैं इनको नाश्ता करा देती हूँ। तो अभी देखिए मैं बेटे को पढ़ा भी रही थी, इसी हिसाब से मैं बाहर चली गई। थोड़ा सा बाहर का भी हिस्सा झाड़ना था, पोछना था, वही डेली का जो रूटीन करना रहता है। हर पार्ट को मैं दिखाती रहती हूँ आपको, लेकिन हर चीज़ तो रेगुलर करना है। तो कुछ चीज़ें मैं दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें 1 दिन बाद 2 दिन बाद दिखा दूँगी, वो चीज़ मैं आपके लिए। तो अभी देखिए मैं इसको पर्दे लगा दी हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहा धो करके भी एकदम तैयार हो गई। तो आज मैंने सोचा ना कि कुछ चूड़ियाँ बदलूँ, कुछ ये सब करूँ, कुछ अपने को भी ध्यान दूँ, क्योंकि मैंने पायल बहुत दिनों से नहीं पहना था, बहुत दिनों से नहीं पहना था। मैंने सोचा कि आज मैं पायल भी पहनूँगी, मुझे बहुत मन कर रहा था। फिर ये सब चीज़ें होती ना, तो मैं पायल निकाल के लाई भी, देखी कि चलो पहन लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था पैरों में पायल मेरे, तो मैंने बहुत दिन तक नहीं पहन। मैं होता क्या है ना, मेरे पास बहुत पायल पड़ा हुआ है, मम्मी भी दे देती है, दीदी भी दे देती, कोई भी दे देता है मुझे पायल। मैं उतना पहनती नहीं, न्यू के न्यू 1 या 2 बार पहनी हुई हूँ, और मैं वैसे ही कि वैसे रखी हुई हूँ। किसी दिन कलेक्शन दिखाऊंगी, जब आप लोग कहोगे, अगर डिमांड होगा तो मैं कलेक्शन भी दिखा दूँगी अपने पायलों की। ज्वेलरी तो मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ यहाँ पे, पायल वगैरह रहती है ना तो पहनने के भी काम आती थी। फेस्टिवल साड़ी पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है पायल वगैरह, तो मैं उतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। सूट में मुझे उतना ठीक लगता नहीं है पायल, तो मैं उतना पहनती नहीं हूँ। इसलिए रीज़न क्या है, वही सब रीज़न है कि मैं उतना कुछ वो सब चीज़ें नहीं पहनती, जिस पर साड़ी पे ही पायल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं पायल पहन लूँ, और फिर कुछ दिन देखती हूँ, 1-2 दिन मौसम अच्छा रहेगा तो साड़ी भी पहनूँगी। तो अभी देखिए मैं एकदम तैयार हो रही थी, एकदम रेडी। देखिए मंगलसूत्र भी मैंने आज पहना, बहुत मन था। उसके बाद फिर मैं आ गई दाल चावल बनाने के लिए। वो की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के खाली कर दिया है कटोरी में, और क्योंकि जब सब्ज़ी बना लेती हूँ तो खाली करके ही रख देती हूँ, क्योंकि किचन गंदा लगता है। तो अभी रोटियाँ मैं सेक दूँगी फटाफट, और दाल चावल मैं बैठा दूँगी, और यही करना मेरा होता है। तो ये सब चीज़ें करना, वो अभी खाना में जब भी बन जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आपको अगर आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये देखिए मेरे किचन में बन के खाना तैयार हो गया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गर्मी के दिनों में ना अभी मैं सब्ज़ी ऐसी ही बना रही हूँ, सिंपल, कोई वैरायटी नहीं। तो अभी मेरा बेटा खाने को तैयारी नहीं बैठे, क्योंकि उनको मोबाइल चाहिए खाते वक्त, और मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा था, उनका चार्ज पे लगा हुआ था, तो ये खा नहीं रहते। मैंने कहा कि 10 मिनट तक रुक जाओ, फिर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दे दूँगी। तो ये बात यहाँ पे मैं वीडियो का अंत करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।